बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर लेकर हम आपके सामने मौजूद हुए हैं, जिसमें आपको बताते चलें कि जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स काफी बढ़ चुके थे और उसके बाद दोनों देशों ने आपसी सहमति से जो ये टेंशन्स बढ़ चुके थे इसे डीएस्केलेट करने के लिए मंजूरी दी और अब उसी के चलते अब सरकार ने कुछ नए और बड़े कदम उठाने के बारे में सोचा है। तो आपको बताते चले, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री जो भारत के सबसे सीनियर डिप्लोमेट्स में से एक है, आज एक हाई लेवल पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अपीयर होने वाले हैं, जहां वो डिटेल में बताएंगे कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के बीच क्या क्या जो मिलिट्री डेवलपमेंट्स है वो हुई है और आगे की फॉरेन पॉलिसी किस डायरेक्शन में जा सकती है। तो मीटिंग का टाइम भी बता दें तो मीटिंग आज शाम 4 बजे होने वाली है और ये मीटिंग किसी नॉर्मल रूटीन अपडेट का हिस्सा नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर के आफ्टरमैथ में हो रही है और एक स्ट्रैटेजिक मिलिट्री ऑपरेशन जिसे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने लॉन्च किया था और पहलगाम के जो ये बर्बरता वाला टेरर अटैक सामने आया था उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसे लॉन्च किया गया और उसका बदला लेने के लिए ये ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। तो आपको बताते चलिए, इस ऑपरेशन के बाद दोनों देशों के बीच टेंशन्स काफी एस्केलेट हो गए थे, लेकिन मई 10 को समझौता हुआ कि दोनों देश यानी कि जिसमें इंडिया और पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शंस को रोकने का जो डिसीजन है वो लिया था और इस सीज फायर अंडरस्टैंडिंग के बावजूद सिचुएशन अभी भी सेंसिटिव है, क्योंकि दोनों देशों में अभी भी काफी तनाव है। वहां की जो जनता है अभी भी सोच रही है कि दोनों देशों के बीच अभी भी किसी भी वक्त जो है सीज फायर वायलेट हो सकता है या दोनों देशों के बीच जो तनाव ऑलरेडी इतना सेंसिटिव मूवमेंट पे है वो दोबारा से बढ़ सकता है। तो इसलिए फॉरेन सेक्रेटरी जो मिस्री है वो ब्रीफिंग देंगे जिसमें वो कमेटी के मेंबर्स को अपडेट करेंगे, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट्स है उन पर वो स्पेशली इस बार ब्रीफ करने जा रहे हैं। तो ये पैनल कांग्रेस के शशि थरूर की लीडरशिप में काम करता है और मीटिंग मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन चलेगी, जिससे लगता है कि डिस्कशंस काफी इन डेप्थ और स्ट्रैटेजिक होने वाले हैं। तो लेकिन आपको ये भी बताएं कि ये बस इतने तक ही नहीं है, दूसरी तरफ भी काफी कुछ हो रहा है। एक और पार्लियामेंट्री कमेटी जो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है और जिसे बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी चेयर करते हैं, उसमें एक भी जो क्रूशियल मीटिंग है वो भी स्केड्यूल्ड है और इस कमेटी को वेरियस गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है उनके ऑफिसर्स ब्रीफ करेंगे। और जो टॉपिक्स की बात करते चले तो टॉपिक्स बता दें, फ्लड सिनेरियोज जो मॉनसून के समय होते हैं, रिवर बैंक जो है उसकी प्रोटेक्शन के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में और मॉनसून के दौरान जो रिलीफ है उसके लिए बात की जाएगी और इनके मेजर्स के लिए स्पेशली उन रिवर्स को लेकर जो बॉर्डर के अक्रॉस फ्लो करती हैं जहां से पोटेंशियल क्रॉस बॉर्डर वाटर जो है कॉन्फ्लिक्ट या इमरजेंसी हो सकती है। और अब आते हैं एक और मेजर डेवलपमेंट पर जो ग्लोबल लेवल पर भारत की स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी का सिग्नल देता है। सरकार ने एक बोल्ड स्टेप जो है वो लिया है, तो बता दें वो स्टेप क्या है। भारत एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजने वाला है 33 अलग अलग ग्लोबल कैपिटल्स में। इसका एम है एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना दुनिया को, इंडिया इज यूनाइटेड अगेंस्ट टेररिज्म। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री रेस्पॉन्स नहीं था, ये इंडिया के नए रिजॉल्व का सिंबल था कि हम टेररिज्म के खिलाफ किसी भी लेवल पर जाने को तैयार है, चाहे वो बॉर्डर्स के अंदर हो या डिप्लोमेसी के थ्रू दुनिया के सामने। तो आने वाले दिनों में आपको भारत के जो फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर काफी तेजी से डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे। पहलगाम का अटैक एक टर्निंग पॉइंट बन गया है और अब भारत डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों लेवल्स पर एक क्लियर मैसेज दे रहा है, वी विल नॉट बो डाउन। हम शांति के पक्ष में है, लेकिन हमारी चुप्पी को कभी कमजोरी नहीं समझना। तो फिलहाल इस सब्जेक्ट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।